मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद CPS। आयत का परिमाप व क्षेत्रफल का एक वीडियो इस चैनल पर पहले बना हुआ है, जिसको आप आई कार्ड और एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम इसके भाग 2 में आयत के परिमाप व क्षेत्रफल के कुछ बड़े इबारती प्रश्नों को हल करेंगे। एक कमरा जिसकी लंबाई 20 फुट तथा चौड़ाई 16 फुट है। कमरे की फर्श पर दीवारों से 2 फुट जगह छोड़कर बीच में दरी बिछी हुई है। उस दरी का क्षेत्रफल कितना है? यह कमरा है, इसमें चारों तरफ दीवारों के अंदर की तरफ 2 फुट जगह छोड़कर ये बीच में दरी बिछी हुई है। इस दरी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस दरी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दरी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। दरी की लंबाई, कमरे की लंबाई 20 फुट है, इसमें से 2 फुट जगह इधर और 2 फुट जगह इधर, यानी 4 फुट जगह छोड़ी हुई है। तो 20 में से 4 कम करेंगे तो इसकी लंबाई हो गई 16 फुट। और दरी की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई 16 फुट है, इसमें से 2 फुट जगह इधर और 2 फुट जगह इधर छोड़ी हुई है, यानी 4 फुट जगह छोड़ी हुई है। तो दरी की चौड़ाई हो गई 12 फुट। आयताकार आकृति का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। दरी का क्षेत्रफल लंबाई हो गई 16 फुट और चौड़ाई हो गई 12 फुट। इनको गुणा करते हैं। 12 को 6 से गुणा किया, 12 6 की 72, 2 हासिल 7 और 12 के 12 और 7 19, 192 वर्ग फुट इस दरी का क्षेत्रफल। एक आयताकार मैदान की लंबाई 120 मीटर तथा चौड़ाई 90 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई व चौड़ाई के समांतर 4 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते बने हुए हैं। उन रास्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह आयताकार मैदान है, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है और चौड़ाई के समांतर एक रास्ता और बना हुआ है। ये 2 रास्ते हैं, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इनका क्षेत्रफल 3 बार ज्ञात किया जाएगा। लंबाई के समांतर रास्ते का, जिसका नाम हम रख देते हैं A, चौड़ाई के समांतर रास्ता है ये B, और ये बीच का क्षेत्र C। अब हमको A का क्षेत्रफल निकालना है, B का निकालना है और C का क्षेत्रफल दोनों में शामिल हो गया, इसलिए इसके क्षेत्रफल को एक बार कम करना है। दूसरा तरीका यह है कि एक रास्ते का क्षेत्रफल पूरा ज्ञात करके और दूसरे को चौड़ाई वाले इस हिस्से का और इस हिस्से का ही क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसको छोड़ दें। पर इसकी बजाय हम ऐसा करेंगे, इन दोनों रास्तों का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और C वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल एक बार कम कर देंगे। A का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो A की लंबाई है 120 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 480 वर्ग मीटर। अब चौड़ाई के समांतर वाला B रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। B वाले रास्ते की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर। लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर। 0 9 चौके 36, 360 वर्ग मीटर। इन दोनों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में
सी क्षेत्र का क्षेत्रफल दोनों बार ज्ञात हुआ है, यानी दोनों में जुड़ा हुआ है, तो इसको एक बार हम कम करेंगे। तो सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। सी का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई भी 4 मीटर है और चौड़ाई भी 4 मीटर है। ये वर्गाकार क्षेत्र है। ये भुजा भी 4 मीटर और ये भुजा भी 4 मीटर, यानी सभी भुजाएं 4 मीटर की है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणा भुजा 4 गुणा 4, ये हो गया 16 वर्ग मीटर। अब हम ए बी के क्षेत्रफल को जोड़कर सी का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। 480 प्लस 360, ये हो गए 0 8 14 1 840 वर्ग मीटर हो गया। इसमें से 16 वर्ग मीटर कम करेंगे एक बार, तो ये 824 वर्ग मीटर इन दोनों रास्तों का क्षेत्रफल है। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 100 मीटर तथा चौड़ाई 80 मीटर है। इसके बाहर की तरफ चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। उस रास्ते पर 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क बनाने का खर्च ज्ञात कीजिए। ये बगीचा है जिसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है। इसकी बाहर की तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते पर 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क बनाने का खर्च ज्ञात करना है। तो हम ये दो आयत हो गई, ऊपर वाले आयत को ए बी सी डी नाम देते हैं, ए बी सी और डी। अंदर वाला आयत है पी क्यू आर एस। अब बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल कम कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो ए बी सी डी की लंबाई ज्ञात करनी है। पहले आयत है ए बी सी डी की लंबाई 100 मीटर है और 100 में 3 मीटर ये और 3 मीटर ये, दोनों तरफ रास्ते का चौड़ाई का जोड़ करना है। तो 3 और 3, तो ये 106 मीटर ए बी सी डी वाले आयत की लंबाई हो गई। अब ए बी सी डी वाले आयत की चौड़ाई याद करनी है। बगीचे की चौड़ाई है 80 मीटर। इसके बाहर की तरफ 3-3 मीटर का रास्ता है, 3 इधर और 3 इधर, तो 3-3 को जोड़ेंगे रास्ते की चौड़ाई को, तो ये 86 मीटर ए बी सी डी वाले आयत की चौड़ाई हो गई। अब ए बी सी डी का क्षेत्रफल याद करना है। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई है 106 मीटर और चौड़ाई है 86 मीटर। 6 से गुणा करेंगे। पहले 6 को 6 से गुणा किया, 6 के 36 हासिल 3, और 6 को 0 से गुणा किया तो 0, लेकिन उसमें 3 हासिल वाला जोड़ेंगे तो 3, और 6 एकम 6। अब 8 से गुणा करेंगे, 8 छक्के 48 हासिल 4, और 8 को 0 से गुणा करने पर 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, 8 एकम 8। इनको जोड़ेंगे तो 6, 8 3 11 हासिल 1 7 और 4 11 हासिल 1 जोड़े तो 9। 9116 वर्ग मीटर ए बी सी डी वाले आयताकार भाग का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें से बगीचे का क्षेत्रफल याद कर कम करेंगे। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस जो आयत है उसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर। 8000 वर्ग मीटर। रास्ता सहित जो बाहर वाला आयत है उसका क्षेत्रफल है 9116
वर्ग मीटर। और बगीचे का क्षेत्रफल है 8000 वर्ग मीटर। तो ABCD वाले आयत में से PQRS वाले आयत का क्षेत्रफल कम करेंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसमें से 8000 कम करेंगे तो ये 1116 वर्ग मीटर, ये 1116 वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल को 200 रुपये से गुणा करेंगे तो सड़क बनाने का खर्च ज्ञात होगा। 1116 गुणा 200, 0 0, 2 छक्की 12, 1 2 1 2 1 3 2 1 2,23,200 रुपये। ये 2,23,200 रुपये इस रास्ते पर सड़क बनाने का कुल खर्च होगा। रोहन 50 मीटर लंबाई व 35 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के चक्कर लगाता है और मोनू 45 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चक्कर लगाता है। दोनों में से कौन कितनी दूरी अधिक तय करता है? तो हमें दोनों मैदानों का परिमाप ज्ञात करना है, क्योंकि चक्कर परिमाप के चारों ओर लगाया जाता है। रोहन आयत का परिमाप का सूत्र है 2 गुणा लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुणा और लंबाई और चौड़ाई की है, लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर। 50 और 35 हो गए 85 मीटर। इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1 और 2 अट्ठे 16 और 1 17। ये 170 मीटर। रोहन ने जिस मैदान की चक्कर लगाया उसका परिमाप है 170 मीटर। मोनू ने वर्गाकार मैदान की चक्कर लगाया है। वर्ग का परिमाप भुजा गुणा 4, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान नाप की होती है इसलिए 4 से गुणा करते हैं। तो इस वर्ग की भुजा है 45 मीटर। 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 2 4 चौके 16 और 2 180 मीटर। तो रोहन ने चक्कर लगाया 170 मीटर दूरी का और मोनू ने चक्कर लगाया 180 मीटर दूरी का। तो मोनू की दूरी अधिक है। 180 में से 170 कम करेंगे तो 10 मीटर मोनू ने अधिक दूरी तय की। मोनू ने अधिक दूरी तय की। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल एक वर्गाकार भूखंड के बराबर है। वर्गाकार भूखंड की भुजा 20 मीटर है तथा आयताकार भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर है। तो आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी है? यानी एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल एक वर्गाकार भूखंड के बराबर है। वर्गाकार भूखंड की एक भुजा 20 मीटर है। तो सबसे पहले हम वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणा भुजा। तो इसकी एक भुजा की लंबाई है 20 मीटर। तो सभी भुजाएं 20-20 मीटर की है, इसलिए 20 गुणा 20 400 वर्ग मीटर। ये वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल है और इतना ही क्षेत्रफल आयताकार भूखंड का है।
वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर बराबर आयत का क्षेत्रफल। यानी 400 वर्ग मीटर वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल भी है और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल भी है। तो आयत के क्षेत्रफल में अगर चौड़ाई का भाग देते हैं तो लंबाई ज्ञात हो जाती है, और आयत के क्षेत्रफल में लंबाई का भाग देने पर चौड़ाई ज्ञात हो जाती है। तो हमें लंबाई ज्ञात करनी है तो चौड़ाई का भाग देंगे। आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर, इसका सूत्र है क्षेत्रफल भाग चौड़ाई। तो क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर और चौड़ाई है 16 मीटर। 400 में 16 का भाग देंगे तो 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 25 मीटर ये लंबाई है आयताकार भूखंड की। निम्नलिखित आकृतियों का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इनकी सभी नाप सेंटीमीटर में लिखी हुई है। अब पहले हम इनकी सभी नापें जो जिन भुजाओं की लिखी हुई नहीं है उनकी लिखते हैं, उसके बाद परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ये 11 सेमी की भुजा है, इसकी नाप ये होगी, इसमें से 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये 2 और ये 2 4 कम करेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर हो गई। ये भुजा 8 की है तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगी, और ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। अब हम इनका परिमाप ज्ञात करते हैं। शुरू में 11 सेंटीमीटर से शुरू करते हैं। परिमाप सभी भुजाओं का योगफल होता है, तो हम सभी भुजाओं का योगफल ज्ञात करते हैं। 11 जोड़ 8 जोड़ 2 जोड़ ये 6 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 2 जोड़ ये 8। अब इन सबको जोड़ना है। 11 8 19 2 21 27 7 34 40 2 42 और 8 50 सेंटीमीटर। यह है इस आकृति का परिमाप। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इनको टुकड़ों में तोड़ते हैं। यहाँ से भी तोड़ देंगे लाइन बना के, इसका क्षेत्रफल अलग ज्ञात करेंगे, इसका अलग और इसका अलग। और हम यहाँ से लाइन बना के भी 3 भाग कर सकते हैं इसके। तो हम यहाँ से लाइन बनाते हैं। अब ये 3 आयत हो गए, इसको नाम देंगे ए, ये बी और ये सी। अब ए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ए की लंबाई 8 और चौड़ाई 2, 16 वर्ग सेमी। इस प्रकार बी का, बी की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, 7 दूनी 14 वर्ग सेमी। और सी का लंबाई 8 है, यहाँ तक की लेनी है तो 6 और ये 2 चौड़ाई है तो ये 8 इसकी बराबर होगी नहीं अभी। 8 गुणा 2 16 वर्ग सेमी। अब हम तीनों को जोड़ देते हैं। 6 और 4 10 से 16, हासिल 1 और 3 4, 46 वर्ग सेमी इस आयताकार आकृति का पूरा क्षेत्रफल है। इसी प्रकार ये भी एक आकृति है, इसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करने हैं। तो परिमाप के लिए 15 3 10 3 और ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये इधर 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर। आयताकार आकृतियाँ सब। परिमाप ज्ञात करते हैं।
15 से शुरू करते हैं। सभी भुजाओं को जोड़ना है। 15 जोड़ 3 जोड़ ये 6 जोड़ 10 जोड़ ये 3 जोड़ 10 जोड़ 6 जोड़ 3, ये हो गई 15 और 3 18 से 24 से 10 34 और 3 37 47 और 6 53 और 3 56 सेंटीमीटर हो गया इस आकृति का परिमाप। अब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसको भी हम दो आयतों में तोड़ेंगे। यहाँ से लाइन बना देते हैं। ये ए आयत हो गया, ये बी आयत हो गया। अब इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यहाँ से तोड़ लिए हम। अब ए और बी दो आयत बन गए। ए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ए का लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। 15 3 45 वर्ग सेमी। अब बी आयत का क्षेत्रफल, ये बी आयत, इसकी लंबाई 10 और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। 10 गुणा 3 ये 30 वर्ग सेमी। अब इन दोनों के आयतों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। 5 और 75 वर्ग सेमी इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल है।